हेलो बच्चों, स्वागत है अर्नब कार्टून वीडियोस में। अगर आपको हमारे कार्टून्स पसंद आए तो जल्दी से हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मजेदार वीडियोस देखने के लिए तैयार हो जाओ। बहुत समय पहले की बात है। खजूरपुर गांव में जंगल के बीचों बीच एक चुड़ैल रहती थी। एक बार उस चुड़ैल का सामना 4 डाकुओं से हुआ। पहले तो वो डाकू बहुत डर गए थे। बाद में जब उन्होंने देखा कि चुड़ैल उन्हें कुछ नहीं कह रही, तो उन्होंने उस चुड़ैल के पास जाकर अपनी तलवार निकाल ली। डाकू ने पूरे गांव में अपना नाम रोशन करने के लिए उस चुड़ैल की नाक काट दी और उसे गांव से भगा दिया। वो चुड़ैल आज पूर्णिमा की रात होने की वजह से अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर पा रही थी, जिस वजह से वो गांव छोड़ देती है। अगली सुबह जब गांव वालों को ये बात पता चलती है कि जग्गा डाकू ने उस चुड़ैल की नाक काट दी, तो वो लोग बहुत खुश होते हैं। दरअसल कई सालों से उस चुड़ैल ने गांव वालों की नाक में दम कर रखा था और वो चुड़ैल प्रतिदिन गांव का एक व्यक्ति खाने के लिए अपने पास बुलाती थी। अगर गांव वाले एक दिन भी किसी आदमी को उसके पास नहीं भेजते, तो वो गांव में घुसकर हंगामा कर देती थी। अब चुड़ैल के गांव छोड़ने के बाद सभी गांव वाले खुशी से रह रहे थे। इधर चुड़ैल लोग थे, वो चुड़ैल तपस्या करके अपनी शक्तियों को बढ़ा रही थी, क्योंकि वो उसी दिन से बदले की आग में जल रही थी। इसी तरह दिन निकल रहे थे। अब चुड़ैल अपनी शक्तियों को 3 गुना करके वापस उसी जंगल में आ जाती है। अब जब कभी भी उस जंगल से कोई भी गुजरता, वो उसकी नाक काट दिया करती। एक दिन इस जंगल से एक डाकू निकलकर जा रहा था कि तभी चुड़ैल उसके सामने आ जाती है। अरे बाप रे, ये तो वही चुड़ैल है जिसकी नाक काटकर हमने उसे भगा दिया था। ये वापस कहाँ से आ गई है? तू मुझे कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। तुझे मैंने पहले भी कभी देखा है? नहीं चुड़ैल जी, मैं तो इस गांव का हुई नहीं, मैं तो शहर में रहता हूँ। यहाँ तो मैं बस अपने रिश्तेदार के आया था। आपको कोई गलतफहमी हो गई है, मैं तो वापस अपने घर जा रहा हूँ। तू क्या मुझे बेवकूफ समझता है? तुझे क्या लगता है मैं तुझे भूल गई? मुझे अच्छे से याद है तुम सब डाकुओं ने जब मेरी नाक काट दी थी और मुझे बहुत मारा था। अब मैं तुम सबको चुन चुन कर मारूंगी। अरे मर गया रे, इस चुड़ैल को तो सब कुछ याद है, अब क्या होगा? इसके बाद चुड़ैल उस डाकू को हवा में उड़ा देती है और जोर से जमीन पर पटकती है, जिससे एक ही बार में उसकी जान चली जाती है। गाँव वालों, अब मैं वापस आ गई हूँ, किसी को नहीं छोड़ूंगी, चुन चुन कर मारूंगी। इसके बाद चुड़ैल उस लाश को उठाकर अपने साथ उड़ा ले जाती है और गांव के चौराहे पर छोड़ देती है। अगली सुबह सुबह सभी गांव वालों को पता चल जाता है कि वो चुड़ैल अब बदला लेने के लिए वापस आ चुकी है। गांव वाले सभी डर के मारे अपने अपने घरों में बंद हो जाते हैं। पूरे गांव में सन्नाटा छा जाता है। रात हो जाती है। चुड़ैल फिर से गांव में आ जाती है और खिड़की से झांक झांक कर अपने दुश्मनों को ढूंढने लगती है। जैसे ही उसे कोई दुश्मन मिल जाता है, वो उसका गेट बजाकर उसे बाहर बुला लेती है। अरे कोई बचाओ मुझे, ये खतरनाक चुड़ैल मेरा खून पी जाएगी। अरे मर गया रे, ये नाक कटी चुड़ैल वापस कहाँ से आ गई? कोई तो आकर बचाओ मुझे। कोई उसकी मदद के लिए घर से बाहर नहीं निकलता और चुड़ैल उसे भी जंगल ले जाकर पहले वाले डाकू की तरह मार देती है। 2 लोगों से तो मैंने बदला ले लिया, 2 और बचे हैं, मैं उन्हें भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इस तरह दिन निकल रहे थे और आम लोगों की जाने जा रही थी। एक दिन 2 औरतें आपस में बात कर रही। क्यों कमला, तुझे पता चला वो चुड़ैल वापस आ गई है? जो कोई भी उस चुड़ैल को रात में अकेला दिखता है, वो उसे पकड़कर उसकी नाक काट देती है। और तो और जिन 4 डाकुओं ने मिलकर उसकी नाक काटी थी, वो उसे चुन चुन कर ढूंढ रही है। क्या बात कर रही है विनीता, तूने तो मेरे दिल की धड़कन ही बढ़ा दी। मैं सच कह रही हूँ कमला बहन, वो चुड़ैल पागलों की तरह उन 2 डाकुओं को ढूंढ रही है। ठीक है, शुक्रिया बहन, मैं समझ गई कि मुझे क्या करना है। इसके बाद वो औरत दौड़ कर घर जाती है और अपने पति को सारी बात बताती है। उसका पति उन्हीं 4 डाकुओं में से एक था जिन्होंने उसकी नाक काटी थी। ये बात सुनकर कमलेश भागता हुआ जग्गा डाकू के घर जाता है। प्यारे बच्चों, अर्नब कार्टून वीडियोस में आपका स्वागत है।
अगर आपको मजा आए तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें और कमेंट्स में हमें बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद आया। अरे जग्गा, तुम कहाँ हो? जल्दी बाहर आओ, एक बहुत बुरी खबर है। फिर जग्गा दौड़ता हुआ घर के बाहर आता है। अरे क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे की हवाइयाँ क्यों उड़ी हुई है? तुमने सुना क्या? वो चुड़ैल हमसे बदला लेने के लिए हमें ढूंढ रही है। अरे कौन सी चुड़ैल? तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हें याद है आज से 3 साल पहले हमने एक चुड़ैल को जंगल में पकड़ा था और पकड़कर उसकी नाक काट दी थी। हाँ, मुझे याद आया, मैंने ही पकड़कर उसकी नाक काट दी थी। लेकिन तुम्हें उस चुड़ैल की याद क्यों आ गई? अरे भाई, हमारी शामत आने वाली है। उसने 2 लोगों को मार दिया है जो उस दिन हमारे साथ थे। अब हम दोनों ही बचे हैं भाई, अगला नंबर हमारा ही है। अब हम क्या करें? अरे बाप रे, ये क्या खबर सुना दी तुमने? मुझे याद है जब मैंने उसकी नाक काटी थी वो तभी हमें धमकी देकर गई थी। अब पता नहीं वो हमारा क्या करेगी। सुना है वो पहले से भी ज्यादा ताकतवर और शक्तिशाली बन गई है। रुको, मुझे सोचने दो। गांव के बाहर काली गुफा के अंदर एक तांत्रिक बाबा बैठता है। वो जरूर हमारी मदद कर सकता है। हमें अभी उन्हीं के पास जाना चाहिए। इसके बाद वो दोनों मिलकर उस तांत्रिक के पास जाते हैं और उसे सारी बात बताते हैं। देखो, तुमने उस चुड़ैल के साथ जो भी किया है उसके बाद वो तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। एक चुड़ैल के लिए उसकी नाक बहुत जरूरी होती है। बाबा, हमसे गलती तो हो गई, अब बस गलती को सुधारे कैसे? देखो, एक चुड़ैल को काबू में करने के लिए उसके खून की जरूरत होती है। तुम दोनों कैसे भी करके उसका खून ले आओ। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप बाबा? हम उस चुड़ैल का खून कैसे लेकर आएंगे? ये तो आप हमसे उसके मुंह में हाथ डालने की बात कर रहे हैं। कृपया बाबा कोई और उपाय समझाइए। एक और उपाय है। जंगल के बीचों बीच एक कुआं है जिसमें गंगा का पानी बहता है। अगर तुम वह पानी भरकर ले आओ तो मैं उस चुड़ैल को हमेशा के लिए भस्म कर दूंगा। ठीक है बाबा जी, ये उपाय हम जरूर कर देते हैं। इसके बाद वो दोनों जंगल में उस कुएं की खोज में निकल जाते हैं। अंदर जंगल में जाकर उन्हें एक कुआं दिखाई देता है। वो कुएं में जाकर देखते हैं तो पानी सूख गया होता है और थोड़ा बहुत पानी ही कुएं में होता है। जग्गा भाई, लगता है ये वही कुआं है। समय बर्बाद ना करते हुए जल्दी से इस कुएं में कूद जाओ, कहीं वो चुड़ैल यहाँ भी ना आ जाए। इसके बाद जग्गा एक रस्सी के सहारे कुएं में चला जाता है। अंदर जाकर कुएं में से एक लोटा जल ले लेता है। तभी थोड़ी देर बाद कमलेश भी कुएं में कूद जाता है। अरे पागल, तुझे बाहर इंतजार करने को कहा था, तू कुएं में क्यों कूद गया? अरे भाई, वो चुड़ैल यहाँ कुएं के पास ही है। मैं उसकी आवाज सुनकर कुएं में ही कूद गया। ज्यादा तेज बोलोगे तो वो हमारी जान ले लेगी। चुपचाप यहीं रहकर उसकी जाने का इंतजार करो। थोड़ी देर बाद चुड़ैल के जाने के बाद वो दोनों कुएं से बाहर आ जाते हैं और उस तांत्रिक बाबा के पास जाने लगते हैं। वो तांत्रिक बाबा उस एक लोटे जल को ले लेता है और अपने तंत्र विद्या शुरू कर देता है। जंगल के बीचों बीच तंत्र मंत्र की आवाज चुड़ैल को सुनाई देने लगती है। ओम ह्रीं क्लीं स्वाहा, ओम चामुंडाय नमः स्वाहा, ओम ह्रीं क्लीं स्वाहा। अरे कमलेश भाई, इनसे बोलो ना थोड़ा धीरे मंत्र पढ़े, कहीं इनकी आवाज सुनकर वो चुड़ैल यहाँ ना आ जाए। ओम ह्रीं क्लीं स्वाहा, ओम चामुंडाय नमः स्वाहा, ओम ह्रीं क्लीं स्वाहा। तांत्रिक के मंत्रों की आवाज चुड़ैल के कानों में चली जाती है और वो उस आवाज को फॉलो करते हुए वहीं पहुंच जाती है। चुड़ैल को देखकर कमलेश और जग्गा की टांगे कांपने लगती है। अच्छा, तो तुम दोनों यहाँ छुपे बैठे हो। अच्छा हुआ तुम जंगल में ही मुझे मिल गए। चलो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। ओ चुड़ैल, ये देख, गंगा जल मेरे लोटे में है। मेरे एक बूंद डालने से ही तू जलकर भस्म हो जाएगी। तेरी खैरियत इसी में है कि तू इन्हें छोड़कर ये गांव छोड़कर चली जा। ए तांत्रिक, ऐसा मत कर, रुक जा, मुझे इसे अपना बदला पूरा करना है। तू ऐसा नहीं कर सकता। इसके बाद वो तांत्रिक वह पानी उस आग में डाल देता है, परंतु चुड़ैल को कुछ नहीं होता। ये देखकर चुड़ैल हंसने लगती है। क्या हुआ तांत्रिक जी, जरा मंत्र सही से पढ़ो ना, इस चुड़ैल को तो कुछ नहीं हो रहा है। अरे मूर्ख, ये तो किस कुएं का पानी ले आया है? तू मुझे मंत्र पढ़ना मत सिखा। तू गलत कुएं का पानी ले आया है, इसलिए मैं इस चुड़ैल को अपने वश में नहीं कर पा रहा हूँ। इसके बाद तांत्रिक अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है।
तभी चुड़ैल उन दोनों को पकड़ने के लिए आगे बढ़ती है। उसके कदम आगे बढ़ते ही कमलेश की पत्नी कहीं से जल लाकर उस आग में डाल देती है। देखते ही देखते चुड़ैल जलकर राख हो जाती है और कमलेश और जग्गा दोनों की जान बच जाती है। हमारी जान बचाने का बहुत बहुत शुक्रिया भाभी, परंतु आपको ये सब कैसे पता चला कि हम दोनों यहाँ फंसे हुए हैं? एक पत्नी के लिए उसके सुहाग से बढ़कर कुछ नहीं होता। मैं रात से ही आप दोनों का पीछा कर रही थी और इस चुड़ैल की सारी बातें मैंने सुन ली थी। मैं अपने साथ गंगाजल लेकर आई थी, बस सही मौके की तलाश कर रही थी। इसके बाद वो तीनों जंगल से गांव की तरफ चले जाते हैं और उस गांव को उस चुड़ैल से दोबारा एक बार फिर से छुटकारा मिल जाता है। बाय बच्चों, फिर मिलेंगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ आप सबका अपना चैनल अर्नब कार्टून वीडियोस में। अगर आप हमारे मजेदार कार्टून्स एंजॉय कर रहे हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि सब मिलकर मजा करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।